देखिए यहाँ पे एक्सरसाइज 12.2 क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पे इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर एंड आर्क सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। एक सर्कल है जिसका रेडियस 21 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो आर्क आपको पता है क्या होता है। यहाँ पर ए सी बी आपको दिख रहा होगा, ये क्या है, आर्क बना रहा है। ये जो इस टाइप का आपको दिख रहा है ये क्या है, ये ए सी बी क्या है, ये आर्क है। ठीक है, ये आर्क है। इसका लेंथ आपको नहीं, ये जो आर्क है ये सेंटर पे कितना का एंगल बना रहा है, 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो कैसे बनाएगा, यहाँ से आपको दो लाइन ज्वाइन करने होंगे। तो ये दोनों क्या काम करेंगे, रेडियस का काम करेंगे। तो ये ओ बी और ओ ए क्या है, यहाँ पे रेडियस है, और ये दोनों मिला के यहाँ पे ये जो आर्क है ए सी बी, ये 60 डिग्री का एंगल सेंटर पे बना रहा है। तो आपको फाइंड इसमें करना है द लेंथ ऑफ द आर्क, मतलब इसी आर्क की लंबाई आपको निकालनी है ए सी बी की। साथ में एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्म्ड बाय द आर्क, मतलब कि इस आर्क के द्वारा जो एरिया ऑफ जो सेक्टर बन रहा है उसका भी एरिया आपको बताना है। तो देखिए इस आर्क के द्वारा एक सेक्टर बन रहा है, ये सेक्टर बन गया, तो इसका आपको एरिया निकालना है। साथ ही तीसरा नंबर एक और है, एरिया ऑफ सेगमेंट फॉर्म्ड बाय द करस्पॉन्डिंग कॉर्ड, मतलब कि इस आर्क के जब जो भी लास्ट पॉइंट है, जैसे कि यहाँ पे ये आर्क खत्म हो रहा है और यहाँ पे ये दोनों इसके एंड पॉइंट्स हैं ए और बी। तो इन दोनों को जब मिलाएंगे हम लोग, इन दोनों को जब मिलाएंगे ऐसे, तो ये जो कॉर्ड बन रहा है इसके मदद से जो इस कॉर्ड का द सेगमेंट फॉर्म्ड बाय द करस्पॉन्डिंग कॉर्ड, मतलब कि ये माइनर सेगमेंट का आपको भी एरिया निकालना है इसमें साथ ही, क्योंकि ये इसी आर्क के करस्पॉन्डिंग कॉर्ड बन रहा है। ये आर्क था, ए सी बी आपका आर्क था। ठीक है, ये ए सी बी आर्क था ऐसे, तो इसके मिड पॉइंट्स को आपने ज्वाइन कर लिया। ये देखिए ये सेगमेंट का एरिया बन रहा है यहाँ पे, तो इसका भी एरिया आपको निकालना है थर्ड वाले में। ठीक है, तो ध्यान दीजिए यहाँ सबसे पहले हम लोग फर्स्ट नंबर निकालने वाले हैं, जिसमें आपको क्या निकालना था, लेंथ ऑफ द आर्क। तो यहाँ पे एक फार्मूला होता है एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट का, जो कि आपको थर्ड में निकालना है। तो उसका एक फार्मूला होता है 1/2 इंटू रेडियस इंटू लेंथ ऑफ द आर्क। तो इसके आपको अगर रेडियस को अगर आप आर से डिनोट करें और लेंथ ऑफ आर्क को एल से, तो 1/2 इंटू आर इंटू एल क्या हो जाएगा, θ/360 पाई आर स्क्वायर। इसके मदद से आप लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला निकाल सकते हैं, जो कि कितना आ रहा है, θ/360 इंटू 2 पाई आर। तो आपको बस इसमें फार्मूला पुट करना है, वैल्यू रखना है। थीटा कितना है, 60 डिग्री है, तो 60/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे रखेंगे हम लोग पाई आर स्क्वायर, देखिए 22/7 रख लेते हैं हम लोग, तक क्योंकि रेडियस क्या है आपका कैंसिल हो रहा है, 21 है, सॉरी एक ही बार है, स्क्वायर नहीं है, और 2 भी है यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग। θ/360 2 पाई आर था, तो यहाँ पे 2 इंटू 22/7 इंटू 21, ये देखिए ये 6 बार में कटेगा, ये यहाँ 3 बार में कट रहा है, 3 से ये 2 और 2 से 2 कट जाएगा। तो एल का वैल्यू कितना आ गया, 22 सेंटीमीटर। ये आपका फर्स्ट का आंसर हो गया। यहाँ पे लेंथ ऑफ आर्क, ए सी बी की लंबाई कितनी है, ए सी बी जो आर्क है इसकी लंबाई है 22 सेंटीमीटर। ठीक है, ये ऐसे आप डिनोट कर सकते हैं आर्क को। तो इस आर्क की लंबाई कितनी आ रही है, 22 सेंटीमीटर आ रही है। अब सेकेंड नंबर हम लोग देखेंगे, इस आर्क से बनने वाले सेक्टर, यानी कि ए सी बी ओ, ये जो सेक्टर बन रहा है इसका एरिया कितना होगा, यानी कि ये वाला पोर्शन आपको इसका एरिया निकालना है। ठीक है, इसका एरिया भी हम लोग निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पे एरिया, और दूसरा नंबर में आपको निकालना है एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म्ड बाय द आर्क, इसका एरिया निकालना है। ये जो आर्क आपका बन रहा था ए सी बी, जिसका लेंथ हमने निकाला था 22 सेंटीमीटर, इस आर्क जो है, ये जो आर्क है ये सेंटर पे 60 डिग्री का एंगल बना रहा था। क्वेश्चन में ऐसा लिखा है सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। तो ये जो सेंटर पे 60 डिग्री बना रहा है, तो इसके मतलब ये जो एंगल बना रहा है इसकी मदद से यहाँ पे क्या यहाँ पे सेक्टर बन रहा है एक सर्कल में। ठीक है, मतलब सेक्टर एक फॉर्म हो रहा है यहाँ पे। ये जो आपका एरिया यहाँ पे कलरफुल रीजन दिख रहा होगा आपको, ये एक सेक्टर है, इसको आप क्या लिखेंगे, माइनर सेक्टर है, ये माइनर सेक्टर। तो इसी का आपको क्या निकालना है, एरिया निकालना है। तो माइनर सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, θ/360 पाई आर स्क्वायर। तो थीटा का वैल्यू है कितना, 60 डिग्री है, 60 डिग्री बाई 360 इंटू 22/7 रख देंगे आप, इंटू 21 का स्क्वायर। तो यहाँ हो गया, ये इसको कैंसिल कर देगा, तो कितना मिलेगा, 1/6, 6 बार में कटेगा ये, 22/7 इंटू 21 इंटू 21। तो ये देखिए 3 बार में ये कटा, 3 से ये 2 बार में, और 2 से ये 11 बार में। तो 21 इंटू 11 कितना हो जाएगा, 21 इंटू 11 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये किसका एरिया होगा, सेक्टर फॉर्म्ड बाय द आर्क। जो ए सी बी आर्क है
ये ACB आर्क जो ये सेक्टर बना रहा है OACBO जो ये सेक्टर बन रहा है, इसका एरिया कितना आएगा 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम लोग थर्ड नंबर देखेंगे, जिसमें आपको क्या निकालना है, एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म्ड बाय द करस्पॉन्डिंग कॉर्ड। यानी कि अब आपको क्या निकालना होगा, यहाँ पे एक कॉर्ड बन रहा है, ये देखिए यहाँ पे ये जो कॉर्ड बनेगा, यहाँ से A और B को अगर आप ज्वाइन कर देंगे तो ये जो कॉर्ड बन रहा है, इसके मदद से जो एरिया मिलेगा, ये वाला एरिया अब आपको निकालना है। ठीक है, तो अब ये क्या हो जाएगा, माइनर सेक्टर नहीं रह जाएगा, माइनर सेगमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हम लोग इसको निकालेंगे। माइनर सेगमेंट कैसे निकालते हैं अभी आपको दिखाया जाएगा यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे थर्ड नंबर में आपको निकालना है एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म्ड बाय द करस्पॉन्डिंग कॉर्ड। करस्पॉन्डिंग कॉर्ड यहाँ पे दिखा हुआ है, या फिर आर्क। ये जो आर्क है, इसके मदद से जो यहाँ पे कॉर्ड बन रहा है AB। ठीक है, ये इस आर्क का मिड पॉइंट इंड पॉइंट्स को हमने मिलाया तो AB एक कॉर्ड बना, जिसके मदद से यहाँ पे ACBA क्या बन रहा है, सेगमेंट बन रहा है। तो सेगमेंट का एरिया का निकालने का फॉर्मूला आपको पता है, आपको सेक्टर का एरिया पहले निकालना होता है, उसमें से ट्रायंगल का एरिया माइनस करना होता है। तो सेक्टर का एरिया तो अभी हमने निकाला था सेकेंड नंबर क्वेश्चन में, तो वो हम लोग निकाल सकते हैं। बट ट्रायंगल, यहाँ पे ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालेंगे, एक पीछे आपको क्वेश्चन मिला होगा, सेकंड थर्ड फोर्थ आप बना रहे होंगे स्टार्टिंग से, तो जिसमें आपको यहाँ पे 90 डिग्री था, तो राइट एंगल ट्रायंगल आपने लगाया और आसानी से उसका एरिया निकल गया था। बट यहाँ देखिए, यहाँ 60 डिग्री लिखा हुआ है, तो इस ट्रायंगल को हम लोग थोड़ा बाहर लाते हैं और यहाँ पे देखते हैं। ये देखिए ऐसा कुछ ट्रायंगल है, यहाँ पे है O A एंड B। ये 21 सेंटीमीटर है और ये 21 सेंटीमीटर है। यहाँ पे क्या है, 60 डिग्री है। देखिए आपको ट्रायंगल का एक प्रॉपर्टी होता है, अगर दो साइड सेम है तो उनके आमने सामने वाला एंगल भी सेम होगा। तो ये देखिए, ये OB साइड के सामने वाला एंगल ये है और इसके सामने वाला एंगल ये है, यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल। ठीक है, ये दोनों एंगल क्या होगा, सेम होगा। तो यानी कि ये एंगल क्या है, अगर आप इस एंगल को भी x मान लें और इस, देखें यहाँ पे एक बार अच्छे से बताया जाए, ये देखिए ये सामने वाला एंगल और ये सामने वाला एंगल क्या होगा, बराबर होगा। तो ये दोनों क्या हो जाएगा, x मान लेते हैं हम लोग। अगर एक ट्रायंगल में सबका सम क्या होता है, तीनों एंगल का सम 180 डिग्री। मतलब ऐसा हम लोग क्यों कर रहे हैं, यहाँ पे ट्रायंगल का सम क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि आपको देखना होगा कि इस ट्रायंगल का एरिया हम लोग को कैसे निकालना है। यहाँ देख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB हम लोग को चाहिए, तो वो कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए हम लोग को देखना होगा कि या ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है या आइसोसेल्स ट्रायंगल है, कौन सा ट्रायंगल है ये। तो उसके लिए हम लोग चेक कर रहे हैं कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा, ताकि इसका सारा साइड एंगल इक्वल हो। तो देखिए यहाँ पे दो साइड आपको इक्वल दिख रहा होगा और एक 60 डिग्री। तो आपको पता है इक्विलेटरल ट्रायंगल के तीनों साइड बराबर होते हैं और एंगल कितना होता है, 60 डिग्री। तीनों एंगल 60 डिग्री होता है। तो अगर इसका तीनों एंगल 60 डिग्री आ गया तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो देखिए दो साइड यहाँ पे बराबर हैं, तो इन दोनों के आमने सामने वाला एंगल भी बराबर होंगे और फिर तीनों एंगल का सम कितना हो जाएगा, 180। तो 2x का मान, ये 60 उधर चल जाएगा तो 120। तो x का मान कितना मिलेगा आपको, देखिए यहाँ पे x इक्वल टू आ जाएगा 60 डिग्री। यानी कि ये वाला भी कितना है, 60 डिग्री है और ये वाला भी कितना है, 60 डिग्री। अब प्रूफ हो गया कि ये क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल के ही तीनों एंगल क्या होते हैं, बराबर होते हैं। क्योंकि तीनों एंगल बराबर हैं तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। और एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला। तो यही चीज़ हम लोग यूज़ करेंगे वहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB निकालने के लिए। तो देखिए यहाँ पे अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे एंगल आपको पता चल गया कि ये जो ट्रायंगल OAB बन रहा है ये क्या है, ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसके सारे एंगल कितने हैं, 60 डिग्री का एंगल है। तो ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा है। और एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, θ/360 πr² माइनस इसका फॉर्मूला हो जाएगा √3/4 इंटू A², यानी कि साइड स्क्वायर, या फिर साइड स्क्वायर ही लिख दीजिए यहाँ पे, साइड स्क्वायर। थीटा का वैल्यू आपके पास है 60 डिग्री, तो यहाँ तो यही होगा इंटू 22/7 इंटू यहाँ पे है 21 इंटू 21 माइनस √3/4 साइड कितना है 21। तो यहाँ पे इसको कैंसिल करिएगा, 6 ये हो जाएगा 3, ये 2 से ये 11, तो 231 माइनस, और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे यहाँ पे तो कितना आएगा देख सकते हैं हम लोग। इसको पॉइंट में करके लिखते हैं अभी। तो देखिए यहाँ पे 21 इंटू 21 कितना हो जाएगा, 441 √3/4, ठीक है, सेंटीमीटर
स्क्वायर। आंसर आपका ऐसे ही दिया हुआ है, तो यहाँ पे आप लिख दीजिए एरिया ऑफ सेगमेंट ACBA। इसका एरिया कितना आ रहा है, इतना ही आ रहा है, यही आपका आंसर दिया है ऐसे ही। फ्रैक्शन में 231 माइनस 441√3/4, यही आपका क्या है, सेगमेंट का एरिया। आर्क का लेंथ हमने निकाला था 22 सेंटीमीटर, साथ ही आपका सेक्टर का एरिया 231 सेंटीमीटर स्क्वायर आया होगा। तो यही तीनों आपके आंसर हैं, यही तीनों चीज़ आपको निकालने थे क्वेश्चन में। तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए।